नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम लोग देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो कुछ आप जानना चाहते हैं, और साथ ही आपको बताते हैं आपके लीगल राइट्स। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मानव भारती यूनिवर्सिटी के बारे में। मानव भारती यूनिवर्सिटी के ऊपर जो अभी पूरा प्रकरण जो चल रहा है, जो लीगल प्रक्रिया चल रही है, लीगल एक्शंस क्या क्या हुए हैं, अब क्या होगा उन स्टूडेंट्स का जिन लोगों ने कंप्लीट किए हैं अपने कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी से, और क्या होगा यूनिवर्सिटी का आने वाले टाइम में, मैं सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। बने रहें हमारी वीडियो के साथ। और अगर आप देख रहे हैं पहली बार हमारा ये चैनल, तो हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगा बेल आइकन भी जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल वीडियोस आप लोगों को मिल सके सबसे पहले। दोस्तों, मैं आपको बता दूं जो लोग नए हैं कि हमने पहले भी मानव भारती यूनिवर्सिटी के ऊपर 3-4 वीडियोस बनाई हैं। आप उनको वीडियो को देखेंगे तो पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रकरण, क्या पूरा ये कांड क्या है, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। दोस्तों, मानव भारती यूनिवर्सिटी जिसके ऊपर की इल्जाम लगा है 5 लाख से भी ज्यादा डिग्रीज अवार्ड कर देने का, 5 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को डिग्री दे देना जो कि फर्जी है, इनके ऊपर चार्जेस जो लगाए गए हैं इस यूनिवर्सिटी के ऊपर, और जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनके ऊपर, ये टोटल चार्जेस हैं चीटिंग, फॉर्जरी और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। मतलब कि आप अगर सेक्शंस की इनकी अगर बात करें तो सेक्शंस में आते हैं 420, 467, 468, 471 और 120 बी। ये सारी क्रिमिनल की जो आईपीसी की धाराएं हैं, इनके ऊपर, इनके तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है। दोस्तों, ये पूरा जो सीन क्रिएट हुआ, ये सारा हुआ 3 मार्च को। 3 मार्च को जब एक एफआईआर दर्ज की गई धर्मपुर पुलिस स्टेशन में, उसके बाद में एसआईटी का गठन हुआ और इसके बाद में पूरी ये इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई। दोस्तों, मैं उससे पहले कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहूंगा। इसके अंदर जो राजकुमार राणा है, जो यूनिवर्सिटी के चेयरमैन है, उनका आज मतलब कि 22 तारीख को, 22 जून को आज फिर से पुलिस रिमांड मिल गया है। मतलब कि देखो, रिमांड क्या होता है, पहले आप रिमांड को समझिए। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, 1 बाय 1 पूरी प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा, कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं। 3 तारीख को जब ये केस दर्ज हुआ था धर्मपुर पुलिस स्टेशन में, दोस्तों, जब भी कोई एफआईआर जाती है पुलिस के पास, तो सीधा जाते ही पुलिस एफआईआर लॉन्च नहीं कर लेती है। अगर ऐसे ही जाते ही किसी की भी एफआईआर लॉन्च होने लग जाए, तो आजकल का जो जमाना है, सब एक दूसरे से खार खाए बैठे हैं, सब एक दूसरे के ऊपर एफआईआर लॉन्च करवा देंगे। तो ऐसा नहीं होता, गए और एफआईआर लॉन्च हो गई। पुलिस देखती है पूरी प्रक्रिया को, पुलिस देखती है पूरे उस सिनेरियो को, कांड को, और क्या वाकई में वो घटना घटित हुई है। अगर थोड़े से भी एविडेंस मिल जाते हैं तो पुलिस एफआईआर लॉन्च कर देती है। पुलिस जाकर रेड करती है यूनिवर्सिटी में। शिव कुमार शर्मा जो कि एसपी हैं सोलन के, और डीएसपी जो रमेश शर्मा है, उनकी अगुवाई में जाकर ये रेड करती है पुलिस। और जाकर पुलिस को बहुत कुछ मिलता है इस यूनिवर्सिटी से। ब्लैंक मार्कशीट्स मिलती हैं, शीट्स मिलती हैं जिस पर कुछ लिखा स्टूडेंट्स नहीं है, फिर भी मार्क्स दे दिए गए हैं, और भी बहुत कुछ। उसके बाद साथ में ही इनके साथ में जब पुलिस ने रेड की, साथ में इनके फोरेंसिक टीम भी थी। साथ में ही जब पता चला इनको कि यहां से ज्यादातर डाटा उठाकर भेज दिया गया है माधव यूनिवर्सिटी में, जो कि राजकुमार राणा जी की, जो ये मानव भारती यूनिवर्सिटी है, इन्हीं की दूसरी यूनिवर्सिटी है माधव यूनिवर्सिटी, वहां पर भेज दिया गया। वहां पर यूनिवर्सिटी में जाती है पुलिस और वहां जाकर देखती है, वहां से रिकॉर्ड्स उठाती है, रिकॉर्ड सारे खंगालती है, रेड करती है, और बहुत कुछ पुलिस के हाथ में आ जाता है। साथ में दोस्तों, अब समझिए आगे प्रक्रिया क्या होती है। जैसे ही पता चलता है तो किसी भी एक एक्यूज के पास, या तो एक्यूज को अरेस्ट कर लिया जाता है, अरेस्ट करा तो मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करेंगे, उसको जेल भेज देंगे, या पीसी रिमांड पर भेज देंगे, या फिर जुडिशियल कस्टडी जिसको बोलते हैं वहां भेज देंगे। अब होता क्या है कि ये लगाते हैं राजकुमार राणा अपनी एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल लगाई जाती है जब किसी को लगता है कि वो अरेस्ट हो सकता है। उस अरेस्ट से बचने के लिए, मतलब कि बेल बिफोर अरेस्ट, मतलब अरेस्टिंग से बचने के लिए वो एंटीसिपेटरी बेल लगाते हैं। वो लगती है 438 ऑफ सीआरपीसी के अंडर। इन्होंने लगाई, वो रिजेक्ट हो गई, आगे चलती रही। साथ में ही थोड़ा और आगे चलते हैं जून में, जो कि 2 जून को राजकुमार राणा को बेल मिल जाती है एंटीसिपेटरी, और बोला जाता है कि 17 तारीख तक एंटीसिपेटरी बेल है, जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो। दोस्तों, होता क्या है, जब किसी के ऊपर कोई केस चलता है तो क्या उठाकर पकड़कर सीधा केस मिला, एविडेंस मिला, जेल भेज देते हैं? ऐसा नहीं होता। जेल मतलब 7-8 साल, 10 साल जो भी सजा है ऐसी नहीं मिलती है। पहले उठाकर बंदे को जेल भेजा जाता है इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक। इन्वेस्टिगेशन पूरी होती है 3 महीने में, पुलिस चार्जशीट लगाती है।
चार्जशीट लगाते ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है और सामने जो एक्यूज जो जेल में है उसको एक राइट मिल जाता है अपनी बेल लगाने का, बेल पर बाहर आने का। उसके बाद पूरा प्रोसेस चलता रहता है जो केस की प्रक्रिया है जिसको बोलते हैं हम क्रिमिनल ट्रायल। साथ में ही मान लीजिए कोई बंदा अरेस्ट हो गया, अरेस्ट होने के बाद जो बेल लगाता है वो लगती है 439 ऑफ सीआरपीसी अगर वो हाई कोर्ट में लगा रहा है, और लगती है 437 ऑफ सीआरपीसी अगर वो सेशंस में लगा रहा है। तो ये बेल लगती है उस पे। जब किसी भी आदमी को अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस उसको अरेस्ट करती है सीआरपीसी 41 में। 41 में पुलिस को अधिकार है कि किसी को भी जाकर वो अरेस्ट कर सकती है अगर उसके अगेंस्ट एविडेंसेस रेडी है तो। साथ में ही एक जजमेंट आया था अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, जिसमें लिखा गया है कि आप ये पुलिस को पावर है अरेस्ट करने का, दैट पुलिस हैज अ पावर टू अरेस्ट एनीवन इफ दे हैव द एविडेंसेस। पर रीजन टू अरेस्ट ये अलग चीज है कि आपको बिलीव टू अरेस्ट क्या है, कि मतलब उसके अगेंस्ट क्या प्रूफ्स हैं। तो इसी पर ये पूरा का पूरा जजमेंट है, आप पढ़ लोगे तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। और उसके बाद अरेस्ट आदमी के जो अधिकार हैं वो बताया गया डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में। आप इसको ही पढ़ेंगे तो भी आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। थोड़ा सा और आगे की मैं आपको बात बताता हूं इसी में, पुलिस के सामने कोई भी दिया गया बयान आगे जाकर कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है वैसे तो, और ये भी आप जजमेंट देख सकते हैं इसके ऊपर भी। मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि क्या क्या प्रक्रिया चलेगी अभी मानव भारती यूनिवर्सिटी में। काफी सारे स्टूडेंट्स के अजीब अजीब तरह के हमारे पास सवाल हैं इन पीछे की हमारी वीडियोस में। पहली बात कि सर अब तो यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी। दोस्तों यूनिवर्सिटी ऐसे बंद नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन चलती है तरीके से, इन्वेस्टिगेशन चलेगी, कोर्ट में केस जाएगा, कोर्ट उस पर अपना डिसीजन देगा। अगला क्वेश्चन आता है, आप राणा साहब को अरेस्ट कर लिया, आप जेल भेज देंगे तो 7 साल तक वो जेल में रहेंगे? ऐसा भी नहीं है, इनको अभी जेल भेजा जाएगा, बट फिलहाल ये रिमांड पर है। अभी 22 तारीख को मतलब कि 22 जून को 6 दिन की रिमांड मांगी गई थी जो कि सैंक्शन हो गई है। 6 दिन की रिमांड पर फिलहाल है, मतलब कि 22 से 28 की अपडेट मान के चलो 28 तारीख तक इनको रिमांड पे रखा जाएगा और साथ में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। रिमांड का मतलब ये नहीं कि मारना पीटना, रिमांड का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। अगर आप पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहे हो तो कोई किस तरह की मारपीट नहीं होती है, इसको कहते हैं रिमांड। दोस्तों 2 तारीख को जब राजकुमार राणा को एंटीसिपेटरी बेल मिली, एंटीसिपेटरी बेल या इंटरिम बेल जिसको भी आप बोल सकते हो कि एंटीसिपेटरी बेल जब नहीं मिलती है तो उसी टाइम एडवोकेट उनकी इंटरिम बेल मांग लेता है, बट इनको एंटीसिपेटरी बेल मिली थी। एंटीसिपेटरी बेल मिलने के बाद में 17 तारीख को पुलिस को अपना एक रिकॉर्ड सबमिट करना था और साथ में ही इनको भी पेश होना था राजकुमार राणा को, जो कि पेश नहीं हो पाए। ये 19 तारीख को जाके पेश हुए। 19 तारीख को वहां जाने के बाद इन्होंने बेल लगाई, रेगुलर बेल। एंटीसिपेटरी बेल लेने के बाद जो टाइम पीरियड मिलता है 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या महीना, उसके बाद एक रेगुलर बेल लगाई जाती है। अगर रेगुलर बेल मिलेगी उसके बाद ही वो बेल पे छूटता है बंदा। रेगुलर बेल के बिना ऐसे एंटीसिपेटरी पर परमानेंट बाहर नहीं रह सकता। जैसे ही राजकुमार राणा के वकील ने अपनी एंटीसिपेटरी बेल के बाद रेगुलर बेल लगाई, जिसको मैंने बताया 439 में बेल लगती है, ये बेल लगाते ही वो बेल डिसमिस कर दी गई कि पुलिस की दलीलें बड़ी स्ट्रांग थी और पुलिस अपनी तैयारी से आई थी वहां पर। तो उसी वक्त जो ये एसपी और डीएसपी साहब है इन्होंने वहीं पर उन्हें अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद में 2 दिन का रिमांड मांगा और साथ में पुलिस इनको सोलन वापस ले गई। सोलन जाने के बाद इनसे पूछताछ की गई और फिर इसमें आज मतलब कि मंडे 22 तारीख को 22 जून को दोबारा से वहां पेश किया गया और पेश करने के बाद 6 दिन का और एक्स्ट्रा रिमांड मांगा कि इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है। अभी राजकुमार राणा से बहुत सारी चीजें पूछना बाकी है, क्या कुछ चल रहा था, कैसे कैसे चल रहा था और कैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट क्या क्या चीजें सामने आने वाली हैं वो जरूर इंटरेस्टिंग चीजें होंगी और क्या क्या बयान देते हैं राजकुमार राणा पुलिस के सामने। अब बात आती है स्टूडेंट्स का क्या होगा। दोस्तों मैं एक बार बता दूं, वैसे तो हमेशा कोई भी जो कोर्ट होता है वो सारे ही अपने डिसीजंस स्टूडेंट्स के फेवर में देता है, बट ये स्टूडेंट ही गलत है जिन्होंने बैकडेट में डिग्रियां ले ली हैं। बैकडेट में करने के बाद जगह जगह पर नौकरी कर ली है। मैं आपको एक बात और बता दूं, यहां तक कि वहां तो कोर्ट ने यह बात भी बोल दी कि सभी बार काउंसिल में या जहां पर भी स्टूडेंट्स ने अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, जिस भी जॉब पर लगे हैं, गवर्नमेंट जॉब पे लगे, उन सबकी ढंग से तफ्तीश की जाए और साथ में ही फॉरेंसिक ऑर्डर दिया है कि सारे इनके जो भी सिस्टम्स है, कब एंट्री हुई, कब कब स्टूडेंट्स आए, डेटा में छेड़छाड़ हुई कि नहीं है, कब कब एंट्री की गई है, उन सब की इन्वेस्टिगेशन की जाए। मतलब कि मान लीजिए 2019 में किसी बंदे की एंट्री की गई डाटा में, बट उसको पास दिखाया गया 10 से 12 के बैच में, तो एंट्री अभी हुई है तो वो फॉरेंसिक से बाहर निकल जाएगा और पता चल जाएगा कि मतलब यहां पर कुछ गड़बड़ जाला सब कुछ चल रहा था। अब साथ में थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी जैसे क्वेश्चन मुझसे एक और लोगों ने पूछा था कि सर जितनी भी डिग्री दी गई है क्या सारी फर्जी हैं?
देखो ऐसा नहीं होता, एक यूनिवर्सिटी चल रही है, वहां पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, रेगुलर लोग पढ़ रहे होंगे, रेगुलर क्लास लगा रहे होंगे, वहां पे कैंपस में रह रहे थे बच्चे, हॉस्टल चल रहा था। मैं खुद यूनिवर्सिटी 3-4 बार जाकर विजिट करके आया हूं इस यूनिवर्सिटी को, क्योंकि हमारा काम है यूनिवर्सिटीज को रिव्यू करना, विजिट करना। माधव यूनिवर्सिटी भी मैं कई बार गया हूं। माधव यूनिवर्सिटी कैंपस बहुत बड़ा है, आबू रोड पर ही ये कैंपस ऑन हाईवे है, आप अगर कभी गए हैं तो आप देखेंगे। अब दोनों ही यूनिवर्सिटी में देखो, किसी भी यूनिवर्सिटी को एकदम से बोल देना कि फर्जीवाड़ा था, यूनिवर्सिटी फेक है, गलत है, इनको जेल भेज दो, फर्जीवाड़ा कर दिया, डिग्रियां बांट दी, ये सब कुछ का निर्णय करने वाले हैं न्यायिक कोर्ट। कोर्ट इसका फैसला करेंगे, जो न्यायाधीश हैं वो बताएंगे। इसमें आप और हम टिप्पणी देने वाले कोई नहीं होते। दोस्तों, मीडिया में बातें आती हैं, आती रहती हैं। पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, वो एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। उनके किसी प्रमाणित करने से कोई यूनिवर्सिटी खुली बंद नहीं हो जाती। बट हाँ, यूनिवर्सिटी में फर्जीवाड़ा चल रहा था, यूनिवर्सिटी गलत तरीके से डिग्रियां बांट रही थी, क्योंकि इनका कहना है कि इनके पास कंप्लेंट बहुत पहले से आ रही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी बनी थी 2009 में और लगातार कंप्लेंट्स आ रही थी। कंप्लेंट लगातार थी, तो अब तक इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं किया? और जबकि देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में तो एजुकेशन रेगुलेटरी कमीशन भी है। दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं, जितने भी स्टूडेंट्स ने अब तक आरटीआई नहीं लगाई, आरटीआई लगाओ, आरटीआई लगाओ, रेगुलेटरी कमीशन को लगाओ, यूजीसी को लगाओ, एचआरडी को लगाओ, अपने सवाल पूछो। आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराए हैं तो आपके ऊपर तलवार लटक चुकी है। आप आज ही आरटीआई लगाना, मैं आप सबको बता रहा हूं, वरना आप सब लोग परेशानी में आ जाओगे। अपने सवाल पूछो अपनी आरटीआई लगाने के बाद में। और दोस्तों, यूनिवर्सिटी ने जो भी कुछ किया है उन सब का डिसीजन देगी कोर्ट, ये जाएगा। अभी तो क्या होता है कि पहले कोई भी एक जो मैटर होता है सेशंस में चलता है, सेशंस में कुछ भी अगर हो गया या फिर मान लो वर्डिक्ट भी हो गया कि हाँ यूनिवर्सिटी गलत थी, ये हाई कोर्ट में अपील कर देंगे, हाई कोर्ट ने फिर बोल दिया गलत है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देंगे। ये प्रक्रिया चलती रहती है। अभी आने वाले कुछ साल तक तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बट हो सकता है आने वाले टाइम में हो। बट इस चीज का लाइव एग्जाम्पल है सीएमजे यूनिवर्सिटी, चंद्रमोहन झा यूनिवर्सिटी, जो कि शिलोंग में है। उसके साथ भी इससे भी बड़ा कांड हुआ था, बट देखो आज यूनिवर्सिटी दोबारा वापस आई और यूनिवर्सिटी आज भी रेगुलर कोर्सेज पे काम कर रही है। उसको कोर्ट ने बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था और सब चीजों को छोड़कर वो दोबारा से काम स्पीड पर आ गया है। तो मेरा पर्सनल ये व्यू है, पर्सनली आप लोगों को कहना है कि जितने स्टूडेंट्स बहुत घबराए हुए हैं, बहुत लोग हमें कॉल करते हैं, बहुत लोग व्हाट्सएप करते हैं, सर बहुत परेशान है वो लोग कि सर हमारा क्या होगा, हमने तो रेगुलर स्टडी की है, रेगुलर तरीके से एग्जाम दिए। दोस्तों, जिन लोगों ने सब कुछ रेगुलर किया है, आपके पास प्रूफ है, आपके साथ कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत होइए, घबराइए मत, और जो होगा वो सबके साथ होगा। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन को चलने दीजिए, इन्वेस्टिगेशन को पूरा होने दीजिए। कोर्ट में केस जाएगा, उसके बाद पता चलेगा। बट अभी तो मान लीजिए जैसे रिमांड पर लिया गया है राजकुमार राणा को, उसके बाद में इनको जेल भेजा जाएगा। 2-3-4 महीने बाद या 15 दिन बाद इनकी बेल हो जाएगी, वापस आएंगे और जो पूरी प्रोसीडिंग है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो केस की चलेगी, वो चलती रहेगी। स्टूडेंट्स, अभी इतना मत घबराइए, घबराने की बात तो है बिल्कुल, बट आप इतना मत घबराइए कि बिल्कुल आप लोग परेशान हो जाएं और डिप्रेशन में चले जाएं। साथ ही यूनिवर्सिटी क्या होगा वो आने वाले वक्त में दिखाया जाएगा। मीडिया क्या बोल रही है, पुलिस क्या बोल रही है, वो बात ठीक है, आप उनकी बात सुनिए, बट उसके बात को बिल्कुल बिलीव करके मत बैठ जाइए, क्योंकि हमारे देश में कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है और जो कोर्ट फैसला सुनाएगा वही सब कुछ सर्वप्रिय होगा और वही सब लोगों को मानना होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो मैंने ज्यादा चीजें कवर कर ली होंगी और बताया है माना भारती यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत कुछ। फिर भी आपके जहन में कोई सवाल है, आप बताइए, हम एक वीडियो और बनाएंगे, क्योंकि आज की वीडियो बनाने का भी रीजन यही था कि आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे इस यूनिवर्सिटी के बारे में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारा चैनल बिना सब्सक्राइब करे मत जाना, ताकि इसी तरह की जो एजुकेशनल वीडियोस है वो आपको सबसे पहले मिल सके और आप जान सके। और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने परिजनों में, अपने दोस्तों में, स्टूडेंट्स में शेयर करें, ताकि वो भी जान सके यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के बारे में क्या कुछ चल रहा है। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी वीडियो साथ बने रहने के लिए।